सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौन आप लोगों के बीच पिछली वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा पूना पैक्ट का समझौता के बाद जो देश में सबसे बड़ा जो अंबेडकर साहब का सपना था, पृथक चुनाव का जो वोट की नीति थी उसे हाथ धोना पड़ा, संयुक्त वोट नीति पर अपने आप को स्वीकारना पड़ा। साथियों, इसका दुष्परिणाम आज भारत में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि संयुक्त में लोग जो चमचा दलाल माला मंच माई के लोभी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको अपने पैसे से चुनाव अपनी ही पार्टियों में लड़ा करके अपने मनमुनाफिक कार्य करवा रहे हैं। यही हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए वो संयुक्त वोट नीति के पीछे और पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि गांधी की वार्ता और अंबेडकर साहब की वार्ता में बहुत फ़र्क था। गांधी हमेशा किसी भी तरह से SC ST OBC के बीच रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे, जबकि अंबेडकर साहब इसके पक्षधर थे। या किसी भी तरह से अछूतों का सर्वांगीण विकास नहीं चाहते थे गांधी जी, और वर्ण व्यवस्था के ज़बरदस्त पक्षपाती थे। वर्ण आश्रम को धर्म मानते थे। उनके अनुसार बच्चों को उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर साहब अंबेडकर होते हुए भी उन्हें अछूत समझना यह बहुत ही जघन्य है। फिर भी उन्हें ऐसा कहना उनके लिए था। इस तरह की जो भावना से ओतप्रोत गांधी जी, अंबेडकर साहब उनको इसी बात से नहीं पसंद करते थे। वह मानवतावादी विचारधारा के थे। इस तरह से अंबेडकर साहब ने जो अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस किए, इस तरह से उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर साहब ने श्वेत पत्र का काम करके जब जनवरी 1934 में मुंबई लौटे तो अपने साथ कुछ साथियों के साथ भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, सारनाथ, गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तक्षशिला तथा आदि ऐतिहासिक स्थानों को देखकर और उनका अध्ययन किए। भ्रमण करते हुए वह निज़ाम स्टेट के दौलताबाद में पहुँचे। वहाँ कहा जाता है कि किसी मुसलमान पहरेदार ने किसी हिंदू के भड़काने से शोर मचाया कि अछूत ने तालाब के पानी को नापाक कर दिया। हैदराबाद शिया मुसलमानों की रियासत थी। शिया मुसलमानों की प्रकृति ब्राह्मणों से मिलती जुलती है। खानदानी पाकीज़ी, अछूत, छूत पाक इनमें भी बहुत है। बाबा साहब जैसे तेजस्वी पुरुष के सामने उस तरह के पहरेदार की भी कुछ न चली। उन्होंने सबका समाधान करके किले को देखा और आगे चलकर मुंबई में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की तो उसके निर्माण के लिए बम्बई के मुसलमान सेठ हुसैन जी भाई लाला जी ने 50,000 रुपये का चंदा दिया और सर काउजली जहांगीर ने भी सहयोग किया। किंतु सखेत कहना पड़ता है कि गोविंदराव मालवीय राव जी ने उनकी आलोचना की, सहयोग नहीं किया। जून 1933 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बम्बई लॉ कॉलेज के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। साल भर बाद ही 1 जून 1934 में कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिए गए। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रिंसिपल बनाए जाते समय सनातनी डॉक्टर पराचपे ने, जो इस समय बम्बई प्रांत के शिक्षा सलाहकार थे, उस समय अपनी शक्ति भर विरोध किया कि बाबा साहब अंबेडकर साहब प्रिंसिपल न बनाए जाएं, किंतु उनकी एक भी न चली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। केवल कलंक का टीका उनके पल्ले पड़ा। इसलिए इसी तरह भारत सरकार ने बाबा साहब को सर की उपाधि से विभूषित करना चाहती थी उस समय की गवर्नमेंट, किंतु बाबा साहब ने उसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का परिचय दिया। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब राष्ट्र के प्रेमी थे। अपने देश के सभी तरह से उद्धार और कल्याण चाहते थे। उन्हें तरह तरह से लोग प्रलोभन देते थे, लेकिन वह किसी भी प्रलोभन में नहीं आते। साथियों, एक बात सोचिए कि आज
छोटे से छोटे लोग प्रलोभन में अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपनी औलादों के सारे हक अधिकार वंचित करते जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करना मतलब SC ST OBC अपने आने वाली पीढ़ियों का हक अधिकार वंचित करना। यह सोचिए, सीखिए कि अपने महापुरुषों से कि वह किस त्याग और तपस्या से अपने सारे कुछ स्वार्थ निस्वार्थ भाव से इस देश को बनाया है। आज हमें सोचना और समझना और करना होगा। शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे महान हस्ती के होते हुए और ऐसे विचारधारा उच्च क्वालिटी के होते हुए आज हम निम्न क्वालिटी के जी रहे हैं और निम्न तरह की विचार भावना प्रकट कर रहे हैं। इससे हमें सीख होनी चाहिए। सुधरना हमें है, बचाना हमें है। हमारे महापुरुषों ने जो बचाया आज हम मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कल अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अगर नहीं कुछ मिलेगा तो अपने ही पूर्वजों को वो कोसेंगे। इस कोसने से बचने के लिए, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हमें तत्पर होकर के देश के, राष्ट्र के सभी सरकारी सिस्टम को बचाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।